हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल MNP विद्याशाला में। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें बीजगणित से डर लगता है और ख़ास करके बीजगणित के भाग से डर लगता है। तो हमारे सामने एक प्रश्न है और इसी प्रश्न से हम बीजगणित के भाग करना सीखेंगे और देखते ही देखते बड़े आसान तरीके से आपके दिमाग में फिट होने वाला है कि कैसे करते हैं बीजगणित के भाग बहुत ही आसानी से। तो देर बिल्कुल नहीं करेंगे और शुरू करते हैं इसको सीखना। जो मुझे पता है, नॉर्मली भाग होता है तो हमें पहाड़े आते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं और भाग देते हैं। बीजगणित की समस्या ये है कि 2x - 5 का पहाड़ा तो हम पढ़ नहीं सकते। अब हम क्या करें, यहीं पर बच्चे जाते हैं घबरा। तो चिंता नहीं, हम हैं ना, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो करना क्या होता है कि जब भी हमें टेबल नहीं आती होती है तो हम पहला पद इधर इसका और पहला पद इसका, ठीक है, या अगर ये सही क्रम में नहीं व्यवस्थित है तो ये कह सकते हैं कि जो बहुपद की घात होगी सबसे बड़ी वाली वही पद यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, 2x सिर्फ इस पे ही निगाह रखनी है अपनी और यहाँ पर भी सिर्फ इस पे ही निगाह अभी हाल फिलहाल रखनी है। तो 2x में हम कितने का गुणा करें कि 4x घात की 4 हो जाए। अगर आप बहुत शार्प माइंड के हैं, बहुत तेज़ी से ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि 2 दूनी 4 2 और ये x में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, 3 कम है तो 3x और यहाँ हो तो 2x घात 3 का गुणा करेंगे। लेकिन अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। बच्चों, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक रफ पेपर लेंगे या कहीं भी साइड में रफ में इसमें इसका भाग देंगे इस तरीके से। 4x पावर 4 में 2x का जब भी हम भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ये 1x है, ये 4x है, तो 4 में से 1 कट जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 3x। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है 2x की घात 3, ये आया हमारे पास। तो हमें इस तरीके से भी पता चल जाएगा कि 2x की घात 3 बार ये भाग जाने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आगे, 2x की घात 3 यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर हमारा उत्तर रहता है, यानी भागफल रहता है 2x की घात 3। ठीक है, कहने का मतलब फिर से बताती हूँ, 2x की घात 3 का अब जब हमें करना होगा इसमें गुणा, मतलब 2x की घात 3 का हम इस पूरे में गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2x की x - 5 इसमें हम 2x की घात 3 का गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पहला पद समान बनाना था। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और ये x 3 है और ये 1 हो गए x की घात 4, इसमें हो गया। अब माइनस का साइन लगाएंगे, इसमें करेंगे 5 दूनी 10, ऊपर तो कोई x नहीं है, केवल x की घात 3। तो जो हमें मिला है गुणा करने के बाद गुणनफल हमें ये मिला है। अब इस गुणनफल को उठा करके हमें यहाँ सेट करना है। तो 4 की घात वाले पद के नीचे 4 की घात वाला पद लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा पास 4x की घात 4। 3 की घात वाला पद 3 की घात वाले पद के नीचे लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 10x की घात 3। ठीक, इतना आप लोगों की समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, नॉर्मली गुणा में जो करते हैं वही भाग में करते हैं, वही हम यहाँ पर करेंगे। हम इनको घटाएंगे। बीजगणित में घटाते समय क्या होता है, नीचे का जो पद रहता है उसके निशान बदल जाते हैं। तो ये प्लस का 4x² है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके बीच वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये प्लस ये माइनस, 4 में 4 गया 0, कुछ नहीं बचा। अरे यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया, माइनस प्लस माइनस, यानी 10x की घात 3 में 10x की घात 3 कैंसिल हो गए, तो कुल मिलाकर के कुछ भी नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, जो कुछ भी बचा है उसको उतार लेना है और यहाँ से भी अगर कुछ बचता तो उसको भी हम रखते, लेकिन ये पूरा हमें उतारना ही होता। तो हमारे पास क्या क्या बचा, -10x की घात 2 प्लस
30x माइनस 15। यहाँ पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब उतना सवाल सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें इसी का पहला पद लेना है और इसका पहला पद ये है, ठीक है। अभी 2x है और ये 10 माइनस के 10x स्क्वायर हैं, तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि 2x में अब हम कितने का गुणा कर दें कि माइनस के 10x स्क्वायर आ जाएं, ठीक है। 2x में कितने का गुणा करें, माइनस के 10x स्क्वायर आ जाएं, क्योंकि हमें ये सेम बनाने होते हैं, ठीक है। मौखिक रूप से करेंगे तो 2 पंचे 10 5 और ये 1x है, एक और चाहिए यहाँ पर, तो माइनस के 5x स्क्वायर का अगर हम गुणा करेंगे ना 5x का करेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से हम वही प्रोसेस करते हैं। हमने क्या किया, माइनस के 10x स्क्वायर में हम 2x का भाग देंगे, ठीक है। ये एक x कैंसिल हो गया, एक x बचा और ये हो गए 2 पंचे 10, तो हमारे पास बचता है माइनस के 5x। इसका मतलब माइनस के 5x का 2x माइनस 5 में गुणा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें यही ज्ञात होता है कि हम इसमें कितने का गुणा करें। तो हम 2x माइनस 5 में माइनस 5x का करेंगे गुणा। जितने का गुणा करेंगे वो हम भागफल के स्थान पर लिखते हैं। हम कितने का गुणा कर रहे हैं, माइनस के 5x का गुणा भी करते हैं। माइनस के 5x का जब 2x में करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10 x की घात 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे हमारे पास 25x, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखिए, हमारे पास आए माइनस के 10 x की घात 2 और आए प्लस के 25x। इस तरीके से हमने लिख लिए। बस ध्यान देना है कि 2 की घात के नीचे 2 की घात वाला ही पद होना चाहिए, 1 की घात के नीचे 1 की घात वाला पद ही होना चाहिए और संख्या के नीचे संख्या, क्योंकि हमें कोई संख्या तो प्राप्त हुई नहीं तो इसको हम ऐसा ही रखेंगे। फिर घटाएंगे, घटाने के लिए हम साइन बदलेंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अभी यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्लस के 30 और ये माइनस के 25, यानी 30 में 25 के 5x बचे, किसके बचे, प्लस के बचे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। माइनस के 15 जो बचे थे वो हमने उतार लिए। आगे फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसके बाद फिर हम पहला पद देखते हैं, तो 2x में कितने का गुणा करें कि 5x आ जाए। तो ये तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आने वाले नहीं है, ये एक भिन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस प्रश्न में शेषफल बचेगा। तो कम से कम हम कितनी बार गुणा करें, 2x में 2 बार प्लस के 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएंगे, लेकिन जब हम 2 3 6 कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम नॉर्मली भाग में भी करते हैं। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये हम डायरेक्ट करते हैं। 2x में करेंगे 2 दूनी 4x और 5 में करेंगे 2 पंचे 10 माइनस के, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस का प्लस। 5x में से 4x गया, 1x बचा और ये हमारे पास बचे माइनस के 5, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। तो इस प्रश्न में हमारे पास शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल वाला प्रश्न था। तो इस तरीके से हमने पूरे डिटेल में बीजीय व्यंजकों के भाग करना सीख लिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया भी होगा, और अगर आया होगा तो इसी तरीके से बेसिक्स सीखने के लिए भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा 10th क्लास का सिलेबस हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।